जैक का बहुत बड़ा प्रस्ताव आया है। यदि शिक्षा विभाग जैक का प्रस्ताव को मंजूर कर लेती है तो फिर आपको दो परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। परीक्षा 1 जो रहेगा टर्म 1 कहलाएगा और परीक्षा दूसरा जो रहेगा वह टर्म 2 कहलाएगा। तो फिर विद्यार्थियों को मात्र 2 महीना में ही एक एग्जाम से गुजरना पड़ेगा और वह एग्जाम होगा टर्म 1। तो मात्र 2 महीना होगा। कौन कौन? दिसंबर और फिर जनवरी में तो एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर आए हैं जेक विद्यार्थियों के लिए। क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का वीडियो बस इसी पर आधारित है, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 के विद्यार्थियों के ऊपर। ठीक है, सभी को जोहार। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। जैक एक प्रस्ताव दिया है शिक्षा विभाग को कि क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 का परीक्षा इस स्वरूप में लिया जाए तो अच्छा होगा, क्योंकि जो पहले के एग्जाम हुआ करता था मैट्रिक के परीक्षा से मिलता जुलता नहीं था। तो बहुत कुछ बारीकी से प्रस्ताव में तैयार किया गया है और यदि इस प्रस्ताव को लागू कर दिया जाता है तो आपके पास मात्र 2 महीना में ही एग्जाम देने का समय बचेगा, मात्र 2 महीना ही। ठीक है, स्कूली परीक्षा में एक और बदलाव की तैयारी। स्कूली परीक्षा का मतलब हुआ क्लास 8 में पढ़ने वाले बच्चों का, क्लास 9 में पढ़ने वाले बच्चों का और क्लास 11 में पढ़ने वाले बच्चों का। ठीक है, तो उसमें बदलाव की तैयारी है। मतलब जो पहले से एग्जाम पैटर्न से बच्चे गुजर रहे हैं उसमें कुछ बदलने की तैयारी चल रही है और इसी से संबंधित प्रस्ताव जो है शिक्षा विभाग को सौंपा गया है जेक के द्वारा। ठीक है, देखिए 8वीं क्या है, 8वीं 9वीं 11वीं, 8वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में। अब जो प्रस्ताव आ रहा है जेक के द्वारा, जो प्रस्ताव दिया गया है शिक्षा विभाग को, तो उसमें 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में होगी। कितने टर्म में? 2 टर्म में। ठीक है, मतलब 2 बार, टर्म 1 टर्म 2। दोनों का पैटर्न अलग अलग होगा। दोनों का जो पैटर्न होगा एकदम अलग अलग होगा। पैटर्न टर्म 1 जो सब्जेक्टिव होगा और टर्म 2 ऑब्जेक्टिव होगा। दोनों का पैटर्न, दोनों का एग्जाम का स्वरूप अलग अलग होगा। किसका? टर्म 1 टर्म 2 का। ठीक है, अब देखिए यदि शिक्षा विभाग जैक का प्रस्ताव को मान लेती है, यदि शिक्षा विभाग जैक का प्रस्ताव को मान लेती है तो फिर टर्म 1 की परीक्षा कब होगी? जनवरी में। कब होगी दोस्तों? जनवरी में। कब होगी? जनवरी में। तो यदि जनवरी में यह एग्जाम होती है तो कितना समय मिलता है आपके पास? नवंबर समझिए अब खत्म होने वाला है ना। मान लीजिए दिसंबर और जनवरी। ठीक है, जनवरी। तो कहां समय मिला? बहुत कम समय मिला ना। तो हो जाइए तैयार, तैयार हो जाइए, है ना, क्योंकि परीक्षा का स्वरूप बदलने वाला है। मतलब लिखना पड़ेगा। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में। उत्तर पुस्तिका का मतलब यह हुआ कि आपको क्वेश्चन मिलेगा और उसी में आंसर लिखने का जगह रहेगा, उसी में लिखना है। ठीक है, आनी तो फिर आंसर शीट मिलेगा तो अलग से दिया जाएगा, मतलब लिखना है। ठीक है, तो उत्तर पुस्तिका पर लिखित होगा और कुल अंक कितने का होगा? पूर्णांक कितने का होगा? 40 नंबर का। जो परीक्षा होगी टर्म 1 के रूप में जनवरी में, वह 40 नंबर का होगा। ठीक है, पूर्णांक कितना का रहेगा? 40 नंबर का। टर्म 2 की परीक्षा 8वीं और 9वीं की, है ना, कब होने वाली है? फरवरी के अंतिम सप्ताह में। फरवरी के अंतिम सप्ताह में जो विद्यार्थी क्लास 10 मतलब मैट्रिक का एग्जाम लिखेंगे, यानी तो 12 इंटर का एग्जाम लिखेंगे, तो संभावित जो तिथि है वह फरवरी के प्रथम सप्ताह से, है ना। मैट्रिक इंटर का एग्जाम होने की जो संभावना है फरवरी के प्रथम सप्ताह से। तो यहां देखना है कि 8वीं और 9वीं की जो परीक्षा टर्म 2 के रूप में लेने का जो प्लान है वह कब है? फरवरी के अंतिम सप्ताह में। फरवरी के अंतिम सप्ताह में। तो यह कोई अंतिम निर्णय नहीं है, है ना, एक प्रस्ताव है। शिक्षा विभाग को एक प्रस्ताव सौंपा गया है। अब बात रही शिक्षा विभाग के ऊपर। शिक्षा विभाग यदि इस प्रस्ताव को मंजूर करती है तो फिर लागू, है ना। देखिए, तो 8वीं और 9वीं की परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह में, टर्म 2 की बात कर रहे हैं, और वहीं 11वीं की परीक्षा, है ना, मार्च के प्रथम सप्ताह में। 11वीं की परीक्षा मार्च के प्रथम सप्ताह में होने वाली है। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके सामने बहुत कम समय बचा हुआ है, बहुत कम समय। ठीक है, टर्म 1 के बारे में बात कर रहे हैं। टर्म 1 की परीक्षा में बहुत कम समय है, टर्म 2 की परीक्षा में फरवरी तक समय है। ठीक है, अब देखिए जो टर्म 2 का जो परीक्षा होगी वह ओमार सीट पर लिया जाएगा। किस पर होगा? ओमार सीट पर। ओमार सीट मतलब इसमें जो क्वेश्चन होंगे वह MCQ के रूप में होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का 4 जवाब और
ओमा सीट पर आपको क्या करना है, रंगना है ऐसे ऐसे ऐसे। मतलब 4 ऑप्शन रहेगा, जो ऑप्शन सही रहेगा, मान लीजिए ये सही है तो ऐसे ऐसे रंगेंगे, है ना, अच्छा से कलर करेंगे। ठीक है, बी सही रहेगा तो बी पर ऐसे ऐसे रंगेंगे, है ना। तो ओमा सीट पर होगा। और जो टर्म 2 का जो अंक रहेगा, पूर्णांक रहेगा, तो कितने अंक का रहेगा, 40 अंक का। कितने अंक का रहेगा, 40 अंक का, एक विषय का, है ना। तो इस तरह से टर्म 1 कितना हुआ, 40 अंक का, टर्म 2 कितना हुआ, 40 अंक का, टोटल हो गया 80 अंक, है ना। अब देखिए रिजल्ट जो जारी किया जाएगा वह अप्रैल में जारी होगा। कब होगा दोस्तों, अप्रैल में। जैक का प्रस्ताव यदि शिक्षा विभाग मान लेती है तो, ठीक है, तो अप्रैल में रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कैसे बनेगा, सो देखिए, टर्म 1 को जोड़ा जाएगा, टर्म 2 को जोड़ा जाएगा, और स्कूल में, है ना, 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन होगा। मतलब आपका एक्टिविटी देखा जाएगा, आप विद्यालय के प्रति कितने समर्पित है, आपकी उपस्थिति कितना है ना, विद्यालय में शिक्षकों का कहना मानते हैं कि नहीं मानते हैं, विद्यालय के अन्य गतिविधियों में आप बढ़िया से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि नहीं लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न का जवाब के रूप में 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन आपसे लिया जाएगा, है ना, आंतरिक मूल्यांकन होगा। और इस तरह से 20 नंबर जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ 40 नंबर, टर्म 1 टर्म 2 40 नंबर, और आंतरिक मूल्यांकन 20 नंबर, तो टोटल कितना हो गया, 100 नंबर। मतलब 100 नंबर का पूर्णांक है। ठीक है, रिजल्ट जारी किया जाएगा और वह महीना रहेगा अप्रैल। कौन सा महीना रहेगा दोस्तों, अप्रैल। जैक ने शिक्षा विभाग को सौंपा प्रस्ताव। यदि शिक्षा विभाग जैक का प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो फिर एग्जाम इसी के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए परीक्षार्थियों की संख्या, अभी जो वर्तमान में परीक्षार्थियों की संख्या है 8 क्लास में कितना है, 4,99,000। कितना है, 4,99,000। उसी तरह से 9 में परीक्षार्थियों की संख्या है 4,70,000। कितनी है, 4,70,000। और 11 क्लास में 3,70,000। 3,70,000। इस तरह से टोटल विद्यार्थी अब देख लीजिए कितना है ना। विभाग की सहमति के बाद परीक्षा को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यदि शिक्षा विभाग हरी झंडी दिखा देती है कि हाँ जैक का प्रस्ताव मुझे स्वीकार है, इसी तरह से एग्जाम लिया जाए, तो फिर जैक तैयारी में लग जाएगा, एकदम तुरंत तैयार हो जाएगा। क्योंकि जनवरी में परीक्षा लेने की बात है तो समय बहुत कम है, तो तुरंत फटाफट तैयार हो जाएगा, एक्टिव मोड में आ जाएगा, स्कूलों को निर्देश दिया जाएगा, है ना, और फिर आपको परीक्षा में बैठना पड़ेगा। हम आपसे निवेदन करेंगे कि बहुत कम समय है, पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। देखिए फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, मतलब इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अंतिम निर्णय होने के बाद फिर आपको उस दौर से गुजरना पड़ेगा। आपको टर्म 1 टर्म 2 के दौर से गुजरना पड़ेगा, आपको टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। आखिर प्रस्ताव क्यों बदलना पड़ा? जैक को पहले भी जो एग्जाम हुआ करता था क्लास 8 का, क्लास 9 का और क्लास 11 का, तो जैक ही लिया करता था। तो आखिर प्रस्ताव को क्यों चेंज किया, परीक्षा पैटर्न को क्यों चेंज किया, क्या कारण रही है कि परीक्षा पैटर्न को चेंज करना पड़ा? पहले का जो एग्जाम स्वरूप था, परीक्षा पैटर्न था, वो देखिए पहले का परीक्षा पैटर्न किस तरह से रहता था। तो देखिए जो विद्यार्थी अभी 9 क्लास में, वो 8 क्लास से गुजर के आए हैं, 8 क्लास का एग्जाम देकर आए हैं। जो विद्यार्थी अभी 10 क्लास में, वे 9 क्लास का एग्जाम लिखे हैं। जो विद्यार्थी 12 क्लास में, वे 11 का परीक्षा देकर आए हैं। तो उन लोगों का पैटर्न क्या था, सो देखिए क्यों चेंज करना पड़ रहा है परीक्षा पैटर्न, है ना, क्यों टर्म 1 और टर्म 2 का परीक्षा लिया जा रहा है। पहले जो एग्जाम हुआ करता था वो मार्कशीट पर होता था। किस पर होता था, वो मार्कशीट पर, वो मार्कशीट पर होता था और एमसीक्यू के रूप में होता था। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते थे। एक दिन में 8वीं के 5 विषय की परीक्षा ली जाती थी। बताइए, एक दिन में ही 8वीं की 5 विषय की परीक्षा हो जाया करता था। 8वीं का 5 विषय का परीक्षा एक दिन में ही, मतलब फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों मिलाकर 5 विषय का परीक्षा होता था, है ना। तो देखिए एक दिन में 8वीं के 5 विषय की परीक्षा ली जाती थी। एक दिन में एक साथ 3-3 विषय की परीक्षा हुआ करता था 8वीं की। कक्षा 1 से लेकर 7 तक की परीक्षा से 8वीं का पैटर्न मेल नहीं खाता था, है ना। जो क्लास 1 से लेकर 7 का एग्जाम जो हुआ करता था वो 8वीं के पैटर्न से मेल नहीं खाता था। क्या होता था कि जो 8वीं क्लास का जो एग्जाम हुआ करता था, है ना, वो कैसा होता था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित रहता था, वो मार्कशीट पर होता था। जबकि क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक जो एग्जाम हुआ करता था वह क्या था, सब्जेक्टिव, है ना, लिखने के आधार पर लिखित होता था। सब्जेक्टिव मतलब लिखित होता था, जो 8वीं के पैटर्न से मेल नहीं खाता था। अब देखिए
नौवीं में हिंदी इंग्लिश एक साथ परीक्षा हुआ करता था। फिर मैथ साइंस एक साथ परीक्षा हुआ करता था, और साइंस और एक्स्ट्रा जो विषय होता था एक साथ परीक्षा हुआ करता था। 11वीं में भी 2 विषय एक साथ ली जाती थी, है ना। 11वीं में भी 2 विषय एक साथ ली जाती थी। 11वीं 9वीं 11वीं की परीक्षा मैट्रिक इंटर की परीक्षा पैटर्न से अलग ली जाती थी। मतलब जो 9वीं और 11वीं की परीक्षा हुआ करता था ना, वह मैट्रिक और इंटर के पैटर्न से मेल नहीं खाता था। सही बात है ना। मैट्रिक इंटर की परीक्षा पैटर्न से अलग होता था। तो दोस्तों इस तरह से एक अलग अलग टाइप का परीक्षा पैटर्न था जो मैट्रिक इंटर से मेल नहीं खाता था। 8वीं की परीक्षा जो क्लास 1 to 7 का जो परीक्षा होता था उससे मेल नहीं खाता था। तो बहुत सारे त्रुटियां थी, उसको सुधारा जा रहा है, और हो सकता है कि इसी टाइप का एग्जाम लिया जाएगा, टर्म 1 टर्म 2, है ना। ये फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं है, एक प्रस्ताव दिया है जैक ने इसको, शिक्षा विभाग को, लेकिन उम्मीद कीजिए कि टर्म 1 टर्म 2 के रूप में ही परीक्षा ली जाएगी, है ना। मन लगाकर पढ़िए, अभी समय है, समय से पहले आपको जानकारी मिल गई है, तो अभी से शुरू कर दीजिए। इससे अभी लेट हो गया है, इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय आया नहीं है, तो निर्णय आते आते आपके पास समय कम रहेगा। तो समय से पहले जग जाइए, समय से पहले उठ जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर बने रहें।